हाय फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक ही पार्ट अपलोड करूँगा, वो भी लंबा पार्ट अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलो। स्वयं और तानी अभी कार में थे। दोनों हॉस्पिटल के लिए निकले हुए थे। आज ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। स्वयं और तानी पीछे बैठे हुए थे। तानी थोड़ी दूर डरी हुई थी, क्योंकि डॉक्टर ने स्वयं को पहले ही हॉस्पिटल फ्लैश को जाने को कहा था, लेकिन स्वयं ने ही मना कर दिया था। लेकिन आज तो तानी से भी ज्यादा नर्वस स्वयं लग रहा था। स्वयं को पहले से ही एक मेडिकल खाने में ही जान निकली थी। अब तो उसे शायद डॉक्टर ने कहने पर हॉस्पिटल में ही रुकना था। उसे ना ही इंजेक्शन पसंद ही था और ना ही दवाइयाँ। फिर ना जाने स्वयं अपने दिन हॉस्पिटल में कैसे बिताने वाला है। तानी स्वयं की तरफ देखती है और जो नर्वसनेस के कारण आज कई बॉटल पानी पी चुकी थी और अभी भी पानी ही पी रही थी। स्वयं अब पानी का बॉटल रखता है और तानी की तरफ देखता है, जो सिर्फ उसे ही देखे जा रही थी। स्वयं एक झूठी मुस्कान के साथ तानी से कहता है, आज बहुत गर्मी है ना, इसलिए मुझे इतनी प्यास लग रही है। स्वयं अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है। स्वयं लो लग रही थी। उसने तानी से अच्छे से झूठ बोल दिया हो, लेकिन तानी अच्छे से समझ रही थी स्वयं किस हद तक डरा हुआ था। तानी स्वयं का हाथ पकड़ती है, जिसमें स्वयं सिर्फ से तानी की तरफ देखता है। तानी स्वयं के साथ भाव से कहती है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, पूरी फैमिली है तुम्हारे साथ, तुम इतना मत डरो, देखना हम सही होगा। स्वयं के सामने तानी बड़ी ही हिम्मत के साथ ये सब कह रही थी, लेकिन स्वयं भी ये बात बड़े अच्छे से जानता था कि तानी भी अंदर से डरी हुई है। क्या यूं कहे कि स्वयं से ज्यादा डरी हुई है। ये बात तो तामजी ही किसी अपने के दर्द को देखने से बेहतर खुद के दर्द को सह जाना इजी होता है। तानी सिर्फ और सिर्फ स्वयं के खातिर स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही थी। स्वयं तानी की पकड़े हुए हाथ को और टाइटली पकड़ता है और उससे बड़े प्यार से कहता है, हाँ मुझे पता है स्वीटहार्ट की सब अच्छा होगा, सब नीचे अच्छा होनी है। जिसे सुनकर तानी के फेस पर थोड़ा सुकून आता है कि स्वयं कम से कम ठीक होने के बारे में सोच रहा था, जो लगे कि लिए ऐसे ही एक कामयाबी थी। स्वयं नाले के हाथ को उसे तरह से पकड़ लिए फिर से कहता है, मुझे से जिंदगी जीनी है तानी, इसलिए नहीं कि मुझे मरने से डर लगता है, बल्कि इसलिए कि मुझे तुम्हें दुनिया की हर एक खुशी देनी है। तुम्हारे ओठों पर वो मुस्कान लानी है जो एक पति के कारण तुमने
पति के उठ पर होली है। मुझे ये जिंदगी चाहिए, क्योंकि मुझे इसका हर एक पल तुम्हारे साथ बितानी है। तानी ये सब सारी बातें, इसका हर एक पल तुम्हारे साथ बितानी है। तानी से ये सारी बातें कहते हुए स्वयं की आंख पर तानी के लिए वो प्यार दिख रहा था जो स्वयं अपने शब्दों में तानी से कह रहा था। तानी अब अपने दूसरे हाथों से स्वयं के हाथ को थामती है और उससे कहती है कि मुझे तो जिंदगी भर मेरे साथ चलना है, मेरा ख्याल रखना है। इसके लिए तुम्हें ठीक तो होना पड़ेगा। स्वयं एक लाइट स्माइल के साथ हमें अपना सिर हिलाता है, जैसे अब वो पूरी तरह से तैयार हो अपनी जिंदगी के लिए। कुछ ही देर में स्वयं और तानी हॉस्पिटल के सामने खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। स्वयं जो कुछ ही देर पहले बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा था, हॉस्पिटल को देखकर उसकी हालत फिर से खराब होने लगी थी। तानी स्वयं का हाथ पकड़े अब हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती है। तभी स्वयं अचानक रुकते हुए कहता है, आई थिंक स्वीटहार्ट हमें कल आना चाहिए। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। स्वयं थोड़ी वीक होने एक्टिंग करते हुए कहता है। तो तानी जवाब देती है, डोंट वेरी स्वयं, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम हॉस्पिटल में ही है, डॉक्टर को देखने। वही तानी की बात सुनकर स्वयं का मन ही मन खुद को डांटते हुए कहता है, हॉस्पिटल में खड़ा है और कह रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है। तेरी इस बेवकूफ आईसीयू को देखकर मैं कौन कह सकता है कि तू न जाने कितनी कंपनी का ऑनर है। स्वयं मन ही मन सोचते आगे बढ़ा था। दोनों कुछ ही देर में डॉक्टर के केबिन में थे। डॉक्टर ने उन्हें कुछ चेकअप करवाने को कहे थे, जिससे रिपोर्ट के दोनों डॉक्टर के केबिन में वेट कर रहे थे। कुछ ही देर में डॉक्टर केबिन के अंदर आते हैं, लेकिन तभी सैम का फोन रिंग करता है। सैम तानी की तरफ देखता है जो और उससे कहता है, मैं बस 2 मिनट में आया। तानी उसे जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन सैम तेज कदमों से वहां से निकल जाता है। तानी पीछे से सैम को आवाज लगाने वाली होती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें रोकते हुए कहते हैं, जाने दीजिए उन्हें, वो ये बात ना चुके सुने तो बेहतर है। जिसे सुनकर तानी की बॉडी में एक डरी की तेज लहर दौड़ गई कि वो समझ चुकी कि कोई गंभीर बात जरूर है, जिसके कारण डॉक्टर स्वयं को ये बातें सुनने से बचा रहा है। गंभीर बात जरूर है, जिसके कारण डॉक्टर स्वयं को ये बातें सुनने से बचा रहा है। तानी के हाथ की हथेलियां डर से पसीने से भीग चुकी थी। तानी फिक्र से डॉक्टर से पूछती है, क्या कोई सीरियस बात है डॉक्टर? स्वयं की हार्ट की कंडीशन ठीक तो है ना? डॉक्टर कुछ पल शांत रहता है, क्योंकि वो सच में स्वयं की नाजुक सेहत से थोड़ा परेशान था। डॉक्टर एक गहरी सांस लेता है और तानी से कहता है, सिगानिया, आपको तो मालूम ही हो कि स्वयं की एक बार सर्जरी हो चुकी है और इस बार जो
स्वयं की हार्ट की कंडीशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहते कहते अचानक डॉक्टर रुक जाता है, जिससे तानी का दिल धड़कना पड़ने लगती थी। तानी को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। तानी की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो डॉक्टर के मुंह से कुछ भी ऐसा सुने जो स्वयं की जिंदगी के खिलाफ हो। इसलिए तानी चुप ही। डॉक्टर अपना चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं, एमआर सिंघानिया स्वयं अब मेडिकल में ठीक नहीं होने वाले हैं। दवाइयों से हम उसे कुछ दिनों तक जिंदा रख सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। डॉक्टर की इस टेकनेस को सुनते ही के बाद मानो तानी के ऊपर आसमान ही गिर चुकी थी। तानी ने कसकर अपने चेहरे की हैंडल पकड़ती हुई ताकि अपनी फीलिंग्स को काबू में कर सके। एक पल में ही तानी की आंख से सामने वो नजारा आने लगा था जब उससे स्वयं ने कहा था कि उसे उसकी जिंदगी जीनी है। उसे स्वयं की आंख की वो उम्मीद दिख रही थी जो अपने आने वाले कल के लिए थी। तानी स्वयं की भरोसे को कामयाब रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि स्वयं अपनी पूरी जिंदगी एक हेल्थ इंसान जैसी जिए। तानी एक उम्मीद भरी सवाल डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर क्यों? क्या कोई भी उम्मीद नहीं है स्वयं को ठीक होने की? तानी एक शब्द में ही झिझक थी। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि डॉक्टर कोई तो प्लांटिंग चीज कहे जिससे तानी अपने स्वयं को बचा सके। डॉक्टर कहते हैं, विल रास्ता तो है एमआर सिंघानिया। जिसे सुनते ही तानी के आंख में चमक और ओठ पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। तानी हर वो चीज करने को तैयार थी जिससे स्वयं की जिंदगी बच सकी थी। तानी खुशी से डॉक्टर से पूछती है, क्या रास्ता है डॉक्टर? बताइए मुझे, मैं उसे दुनिया के किसी भी कोने में लेकर जाऊंगी जिससे वो ठीक हो सके। डॉक्टर तानी की एक्समेंट देखकर थोड़ा बुरा महसूस करते हैं। वो तानी को ज्यादा उम्मीद नहीं देना चाहते। डॉक्टर तानी से कहते हैं, एमआर सिंघानिया, जो हमारे पास आखिरी रास्ता है वो हार्ट ट्रांसप्लांट है। जिसे सुनते ही तानी का चेहरा पीला पड़ चुका था। हार्ट ट्रांसप्लांट को आम बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि तानी या स्वयं की फैमिली इस हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मना करती। यहाँ प्रॉब्लम ये भी थी, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए डोनर मिलना सबसे कठिन काम होता है, जो शायद लक से ही मिल सकता था। लेकिन फिलहाल स्वयं की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि तानी ये उसकी फैमिली किसी चमत्कार का वेट नहीं करती थी। वो सब जानते थे कि उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो वो सब स्वयं को हमेशा के लिए खो सकते थे। तानी अपनी टूटी शब्द में चिल्लाते हुए कहती है, हाँ हाँ ट्रांसप्लांट, लेकिन डॉक्टर डोनर? तानी के सवाल की काफी घबराहट थी जिसे डॉक्टर भी अच्छी तरह से भाप चुके था। डॉक्टर तानी को कोई भी झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते थे। इसलिए डॉक्टर तानी से कहते हैं,
आपको तो इस बारे में पता ही होगा। MRS तंगन सिंघानिया हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए डोनर मिलना कितना मुश्किल है। सिर्फ गिने चुने पेशेंट को ही कोई डोनर मिल पाता है और उनकी जिंदगी बच पाती है। तानी बहुत ही मुश्किल से अपने आंसू कंट्रोल कर पाती रही थी। डॉक्टर फिर आगे कहते हैं, फिलहाल तो आप हार्ट ट्रांसप्लांट कोई आम बात नहीं थी। ऐसे ही थी कि तानी या स्वयं की फैमिली हार्ट ट्रांसप्लांट बच पाती है। जल्द ही स्वयं को हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। स्वयं का हॉस्पिटल में एडमिट होना बहुत ज़रूरी है। नो डॉक्टर, ये कहने ही उनके कैबिन के डोर साइड में आवाज़ आती है, जहां स्वयं घबराहट से खड़ा ये सब कह रहा था। स्वयं की आवाज़ सुनते ही तानी जल्द ही अपने आंसू पोंछती है ताकि स्वयं को इस बारे में कुछ भी पता ना चले। तानी को इस बात से ही घबराहट हो रही थी कि कहीं स्वयं ने तानी और डॉक्टर की हार्ट ट्रांसप्लांट वाली बात सुन ना ली हो। स्वयं अब तेज कदमों से उन दोनों के पास आता है और तानी के साइड वाली चेयर में बैठते हुए कहता है, नो डॉक्टर, मैं यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन डॉक्टर आगे कुछ कह पाते उससे पहले ये स्वयं आगे कहता है, आप जो भी मेडिसिन बोलेंगे मैं बिना कोई लापरवाही के चुपचाप खा लूंगा और मैं अब से अपना पूरा ख्याल भी रखूंगा। लेकिन प्लीज डॉक्टर, मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकता। सैम एक उम्मीद भरी लहर से तानी की तरफ देखता है ताकि वो उसे सपोर्ट कर सके और स्वयं हॉस्पिटल में एडमिट हो सके, बच सके। लेकिन उसकी तानी कुछ भी कहने के बजाय चुपचाप अपना सिर झुकाए खड़ी थी ताकि तानी का चेहरा काफी उतरा हुआ लग रहा था। स्वयं एक तानी की जान अब हॉस्पिटल आए थे तो तानी काफी खुश थी क्योंकि स्वयं अपने प्रॉपर टीममेट के लिए मना कर चुका था। लेकिन स्वयं को किसी भी चीज से सबसे ज्यादा डर अभी लग रहा था तो हॉस्पिटल नहीं, तानी उदास चेहरा था जिसे देखकर ही स्वयं के दिल में अजीब सा दर्द महसूस होने लगा था। स्वयं हर चीज बर्दाश्त कर सकता था लेकिन उसके लिए तानी का कोई दर्द में देखना किसी बुरे सपने के कम नहीं था। सब ये समझ चुका था कि तानी यूं उदास उसकी वजह से ही है। स्वयं अभी भी तानी को ही तरफ देख रहा था और स्वयं ऐसे ही बिना भाव के डॉक्टर से कहता है, ओके डॉक्टर, मैं रेडी हूँ, मैं कल ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगा। जिसे सुनते ही तानी का सिर हैरान से ऊपर हो जाते हैं और तानी स्वयं की तरफ देखती है जहाँ स्वयं तानी को पहले से ही देख रहा होता है। डॉक्टर आगे कहते हैं, ओह ग्रेट, स्वयं ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं लास्ट में कहकर अभी तुम्हारे एडमिट होने का सारा इंतजाम करता हूँ। कहते ही डॉक्टर उस केबिन से निकल जाते हैं। उस केबिन में अभी सिर्फ तानी और स्वयं ही थे जो अभी बिना किसी एक्सप्रेशन के एक दूसरे को देख रहे थे। पूरी केबिन में शांति छाई हुई थी। तानी अभी जो महसूस कर रही थी वो स्वयं को बता नहीं सकती थी। तानी को अभी अपने लिविंग के ऊपर काबू रखना था ताकि स्वयं का हौसला बना रहे। लेकिन वही स्वयं
था जो तानी की हर एक फीलिंग को समझ रहा था। सैम एक के लिए तानी की फीलिंग को समझने के लिए विंडोज की जरूरत नहीं थी। सैम तानी के दर्द को अपने अंदर भी महसूस कर पा रहा था। बस सिर्फ इतना था कि उसे मालूम नहीं था कि इस दर्द का रीजन क्या है। स्वयं अपना हाथ अपने की तरफ बढ़ाता है और तानी के फेस को अपनी हाथ में थामते हुए उससे बड़े ही फिक्र से कहता है, मैं एडमिट हो जाऊंगा स्वीट हार्ट, प्लीज तुम इतनी फिक्र मत करो। हम तानी कुछ नहीं कहते, वो बस स्वयं को देख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्वयं के इस अचानक सिर्फ पर वो क्या ही जवाब दे। दोनों ही अभी यहाँ एक दूसरे की फिक्र थी। स्वयं के ऐसे कहने पर भी जब तानी के फेस के फिक्र नहीं जा रहा था तो स्वयं आगे कहते हैं, देखना मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा और वापस से तुम्हें तंग करने लगूंगा। कहते हुए स्वयं तानी के नोज पर पिक करता है। तानी के लिए अब ये मुश्किल था कि वो और तानी फीलिंग छुपा पाए। तानी अब कुछ नहीं सोचती है और स्वयं को हक कर लेती है। तानी रो नहीं रही थी क्योंकि वो जानती थी कि उसकी एक आंसू भी स्वयं ये अंदाजा लगा सकता था कि कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन तानी ये बात समझ नहीं पा रही थी कि स्वयं इस बात का अंदाजा पहले ही लगा चुका है कि उसकी वाइफ कोई बहुत बड़ी बात खा जा रही है जो उसे वो बता नहीं रही थी। तानी स्वयं को हक किए हुए ही कहती है, हाँ स्वयं, कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। जिसे सुनकर स्वयं के फेस पर एक लाइट स्माइल आ जाती है और स्वयं तानी के लिए सिर को सहलाते हुए कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, यही कह रहा हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगा। कुछ देर बाद स्वयं और तानी हॉस्पिटल से निकल रहे होते हैं। दोनों लगभग हॉस्पिटल के बाहर ही थे। तानी स्वयं तानी से कहते हैं, मुझे यहाँ रुको, मैं कार लेकर आता हूँ। ड्राइवर को मैंने किसी काम से बाहर भेज दिया था। जिसे सुनकर तानी हमें अपना सिर हिलाती है और स्वयं कार लेने के लिए आगे बढ़ता है लगता है। लेकिन ना जाने क्या अचानक तानी के माइंड में ना जाने क्या ख्याल आता है और तानी के फेस पर एक स्माइल छा जाती थी। तानी जल्दी से स्वयं को आवाज लगाती है जिससे स्वयं पीछे मुड़ता है। तानी स्वयं से कहती है, एक्चुअली मैं अपना कुछ सामान हॉस्पिटल के अंदर भूल गई हूँ, मैं वो लेकर आती हूँ, ओके जल्दी आना। स्वयं तानी को आवाज देता है और तानी एक पल की भी देरी नहीं करती और दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती है। तानी भागते हुए सीधे डॉक्टर के केबिन के अंदर जाती है। केबिन के बाहर जाकर डोर नॉक करती है। डॉक्टर के अंदर आने की परमिशन देते कि तानी केबिन के अंदर आती है और खुशी से डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर स्वयं के लिए हार्ट डोनेट मिल गया, अब स्वयं बिल्कुल ठीक हो सकता है। डॉक्टर तानी की बात से हैरान और खुश दोनों थे। इतनी जल्दी स्वयं के लिए हार्ट डोनर मिल जो छोटी बात तो नहीं थी। डॉक्टर बड़े स्माइल एक्साइटेडमेंट
से पूछते हैं, रियली कौन है वो? मैं हार्ट स्वयं को देना चाहता हूँ। तानी डॉक्टर को जवाब देती है, बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि उसने क्या डिसीजन लिया है। वो तो सिर्फ स्वयं के बारे में ही, उसकी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। और सच में वो अब स्वयं की जिंदगी के लिए कुछ भी करने की तैयार थी। डॉक्टर अविश्वास से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है सिंघानिया, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं नहीं कर सकती। क्यों डॉक्टर? तानी परेशान से पूछती है। तो डॉक्टर जवाब देते हैं, आपको होश भी है मिसेस सिंघानिया कि आप आखिर कह क्या रही हैं? मैं आपकी एक पेटिंग की जान बचाने के लिए किसी और जिंदगी नहीं ले सकता। तानी डॉक्टर की बात सुन थोड़ी चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो जो भी कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। सामने खड़े डॉक्टर तो क्या, दुनिया के शायद किसी भी कोने का डॉक्टर इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगा। जो बात तानी कह रही थी, तानी के पास और कोई रास्ता भी नहीं था जिससे वो स्वयं को एक नई जिंदगी दे पाए। तानी थोड़ी हिम्मत करती है और डॉक्टर से कहती है, ये दिन अगर मेरे सीने में धड़कने या स्वयं के सीने में, बात तो एक ही है ना। डॉक्टर तानी को समझाते हुए, नहीं मिसेस सिंघानी, ये ही बात नहीं है। जो नई जिंदगी आप स्वयं को देना चाहती हैं वो आपकी जिंदगी छीनने से उसे मिलेगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पति को जब ये बात मालूम होगी तो वो क्या आपको माफ कर पाएगा? तानी के आंख में आंसू आने शुरू हो गए थे, क्योंकि डॉक्टर की बात सच में ही स्वयं जिस हद तक तानी को चाहता था कि वो तानी के ऊपर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, फिर तो ये उसकी जिंदगी ही उस पर न्यौछावर करने की बात कर रही थी। तानी फिर से डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, मैं अपनी मर्जी से स्वयं को अपना हार्ट डोनेट करना चाहती हूँ। इससे आखिर अलग क्या है? डॉक्टर नाराज लहजों से तानी से कहते हैं, अलग ये सिंघानिया कि आप स्वयं को हार्ट तभी डोनेट कर पाएंगे जब आप किसी जिंदगी यही आप हो के पास ना रहे। स्वयं के बिना तो वैसे भी ये जिंदगी रहेगी ही नहीं। डॉक्टर तानी अपनी आंसू कंट्रोल करते हुए कहती है, आप यहाँ से तेज कदम से निकल जाती है। केबिन से निकलते ही तानी बेसुध सी हॉस्पिटल के बाहर निकलने लगती है। उसकी मैडम माइंड में अभी स्वयं के चल रहा था, उसे कैसे भी करके बस स्वयं को बचाना। डॉक्टर के तो सिर्फ कह दिया,
था कि सैम के लिए जल्दी से ही कोई हार्ट का इंतजाम करना होगा और उन्हें कोई डोनर मिलता नजर भी नहीं तो नहीं आ रहा था। ऊपर से डॉक्टर ने तानी की बात मानने से भी मना कर दिया। तानी के पास अब कोई भी रास्ता नहीं था। तानी अभी कुछ कर सकती थी तो बस प्रार्थना, जो मन ही मन किए जा रही थी, ताकि कोई रास्ता निकल आए और वो उस स्वयं के लिए कुछ कर पाए। तानी आगे बढ़ी जा रही थी, तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। तानी के फोन पर आर्यन का नेम प्लेस हो रहा था। उसे देखते ही तानी का उस फोन को इग्नोर करती है। एक दो बार तानी का फोन बजता है, लेकिन तानी उन फोन कॉल को असर नहीं करती। तानी जानती थी कि उसकी कोई गलती हुई है, जिससे के लिए आर्यन उसे यूं बार बार कॉल कर रहा था। तानी अभी इस हालत में बिल्कुल भी नहीं थी कि वो आर्यन का फोन रिसीव कर पाए और उसकी डांट खा पाए। इसलिए वो अभी आर्यन से बात का करना ही बेहतर समझती है। तानी अब अपना मूड थोड़ा ठीक करती है, क्या कि सामने सैम का कार में उसका वेट कर रहा था। तानी जाकर कार में बैठती है और दोनों अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी